बहुत समय पहले की बात है। उत्तर के एक छोटे से राज्य में एक घना जंगल हुआ करता था और उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। धर्मपुर में रहता था एक साधारण, मेहनती और ईमानदार लकड़हारा, नीलकंठ। वो रोज सुबह उठता, कुल्हाड़ी उठाता, जंगल में जाता और सूखी लकड़ियां काटता। उन लकड़ियों को बेचकर वो अपना और अपनी बूढ़ी मां का पेट पालता। उसका जीवन कठिन था, लेकिन शिकायतों से नहीं, उम्मीदों से भरा हुआ। नीलकंठ के पिता एक समय में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। मरने से पहले उन्होंने बेटे से एक बात कही थी, अगर कभी जीवन में शॉर्टकट दिखे तो रुक जाना, क्योंकि असली कमाई मेहनत से होती है, जादू से नहीं। नीलकंठ इस बात को हमेशा याद रखता था, पर हर दिन एक जैसा था और एक दिन जीवन ने उसे एक अलग रास्ता दिखाया। एक दिन लकड़ी काटते हुए नीलकंठ जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां कोई जाता नहीं था। वहां उसे दिखा एक विशाल और प्राचीन देवदार का पेड़। पेड़ की जड़ के पास मिट्टी अजीब सी चमक रही थी, जैसे किसी चीज को छुपाया गया हो। नीलकंठ ने वहां खुदाई की और उसे मिला एक पुराना, धूल से भरा आईना। आईना साधारण नहीं था। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक हल्की नीली रोशनी फैल गई और फिर आईने से एक आवाज आई, मैं वो दिखाता हूं जो तुम देखना चाहते हो, पर कीमत चुकानी होगी अपने भीतर की सच्चाई की। नीलकंठ डर गया, पर उस आईने को घर ले आया। रात को उसने आईने में देखा और बस इतना कहा, काश मेरे पास थोड़ा ज्यादा होता, मां के लिए अच्छा खाना, अच्छा घर, थोड़ा सम्मान। आईना चमक उठा और अगली सुबह सब कुछ बदल गया। नीलकंठ का घर नया बन गया। लोग उसे सम्मान देने लगे। उसकी लकड़ी तुरंत बिकने लगी, दोगुने दामों में। वो हर दिन आईने से कुछ मांगता और सब मिलता। कुछ महीनों में वो गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया। राजा ने भी उसके काम की तारीफ की, यहां तक कि राजमहल से बुलावा आया। महल के फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, सिर्फ नीलकंठ से। पर जैसे जैसे दौलत बढ़ी, नीलकंठ बदलने लगा। अब वो जल्दी जागता नहीं था, अब वो दूसरों की मदद नहीं करता था। अब उसकी मां अकेली बैठती थी, क्योंकि बेटा व्यस्त था दुनिया में। गांव के कुछ लोग नीलकंठ की तरक्की से जलने लगे। एक आदमी, सुदीप, जो कभी नीलकंठ का मित्र था, उसने राजा से कहा, महाराज, नीलकंठ के पास जादू है। वह जंगल से कोई टोना टोटका लाया है जो सबको भ्रमित करता है। राजा ने सिपाहियों को भेजा। नीलकंठ को बुलाया गया। राजा ने पूछा, क्या यह सच है कि तुम जादू का सहारा लेते हो? नीलकंठ कुछ कह नहीं पाया। मां भी अब बीमार थी। वो आईने से हर दिन मां के लिए दवाएं मांगता था। राजा ने आदेश दिया, वो आईना लाओ और सबके सामने तोड़ो। अगर तुम निर्दोष हो, कुछ नहीं बदलेगा। नीलकंठ रो पड़ा, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने आईना जमीन पर रखा और जैसे ही वो टूटता है, सब खत्म। घर गायब, पैसे खत्म, नाम मिट गया। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। उसका सारा काम ठप पड़ गया। मां भी चल बसी और नीलकंठ रह गया अकेला। उसने अपनी टूटी झोपड़ी में बैठकर सिर्फ एक बात दोहराई, मैंने पापा की बात नहीं मानी। कई हफ्ते ऐसे ही बीत गए। एक दिन एक गरीब बच्चा उसके पास आया, चाचा, मेरी मां बीमार है, कुछ लकड़ी मिल जाएगी? पहले बार नीलकंठ मुस्कुराया। उसने बच्चे को लकड़ी दी और पूछा नहीं पैसे। धीरे धीरे उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाई, छोटे छोटे काम करने शुरू किए। अब वो जादू नहीं चाहता था, अब वो अपने हाथों का भरोसा चाहता था। समय बीता, नीलकंठ फिर से चर्चित हुआ, इस बार अपने मेहनत और ईमानदारी से। राजा ने फिर बुलाया, पर नीलकंठ ने साफ कहा, मुझे अब राजमहल नहीं चाहिए, मैं वहां था, पर अब मैं खुद में हूं और यही मेरी असली दौलत है। शॉर्टकट कभी भी सच्ची सफलता नहीं देता। जादू बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। जो खुद को खो देता है, वो सब कुछ खो देता है, और जो खुद को पा लेता है, वो दुनिया जीत लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो याद रखिए, हर जादू से बड़ा होता है एक सच्चा इंसान।